दिल्ली में आज तीसरी धर्म संसद का आयोजन हुआ। बड़े बड़े साधु संत और धर्माचार्य जुटे। हिंदुओं को जगाने और सनातन बोर्ड बनाने की तो मांग पहले की ही गई थी, साथ ही हिंदुओं से अब ज्यादा बच्चे पैदा करने की मांग भी की गई है। अब इस बयान को लेकर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं तो कुछ सनातन धर्म को बचाने की मुहिम बता रहे हैं। आखिर देवकी नंदन को ऐसा क्यों बयान देना पड़ा, क्या है इस बयान के मायने, जिसको लेकर विवादों में फंस गए हैं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर। देखिए इस रिपोर्ट में। जय श्री राम। या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा। श्री राम। क्या ज्यादा बच्चे पैदा करना देशभक्ति है? क्या ज्यादा बच्चों से हिंदू धर्म की रक्षा होगी? हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील क्यों? दिल्ली के करतार नगर इलाके में तीसरी धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने फिर एक बार हिंदुओं की घटती आबादी के साथ ही हिंदू धर्म को लेकर चिंता जाहिर की और ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। लोगों ने प्लान कर लिया कि हमारा बच्चा दो ही अच्छा, प्लान करके बैठे। और हमें ये बताया भी गया है, छोटा परिवार, क्या सिखाते हैं हमें? छोटा परिवार सुखी परिवार। और ये बातें हमें सिखाई जाती हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। कोई नहीं जाके बोलता पड़ोसियों से कि तुम्हारे इतना बड़ा परिवार तो तुम क्यों दुखी परिवार। इस बयान से पहले देवकी नंदन ने दिल्ली के नंदनगर में हुई हिंदू युवक मनीष की हत्या का भी जिक्र किया, जिसका आरोप सलमान और अरबाज नाम के लड़कों पर लगा। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने मनीष की चाकू मारकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, मगर देवकी नंदन ठाकुर ने इस मुद्दे को हिंदू सुरक्षा और हिंदू आबादी से जोड़ दिया। अक्सर धर्म संसद विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहती है। इस बार फिर देवकी नंदन ने हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने के साथ ही धर्म विशेष पर भी विवादित टिप्पणी की और हिंदू युवकों से जल्द शादी करने की भी अपील की। और इसके लिए सबसे सरल उपाय है, हमारे बच्चों का विवाह 20 से 25 साल की आयु में हो जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। लेट विवाह होने के कारण उसमें भी बहुत सारी असुविधाएं आ जाती। प्लस हम लोग ये सोचने में लग जाते हैं बच्चों को पढ़ाएगा कौन, लिखाएगा कौन। अरे घबराइए नहीं, जो बाल गोपाल दे रहे हैं वो व्यवस्था भी देगा। दरअसल देवकी नंदन ठाकुर ने कई मुद्दों को लेकर धर्म संसद का आयोजन किया था। हिंदू धर्म को बचाने के लिए सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, मंदिरों को सरकार के अधीन न रखा जाए, हलाल सर्टिफिकेट वाली कंपनियों का बहिष्कार हो। धर्म संसद में आए हिंदू धर्म गुरुओं का कहना है कि कांग्रेस के समय में वक्फ बोर्ड बनाकर उसको असीमित ताकत दी गई, जिसकी वजह से जगह जगह वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है। इसलिए हिंदुओं की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। लेकिन ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान को लेकर जब हमने हिंदुओं से बात की तो उन्होंने बांग्लादेश और कश्मीर की घटनाओं का जिक्र करते हुए धर्म गुरुओं की अपील को सही बताया। ठीक कहा है कि 8-10 बच्चे हर हिंदू के होने ही चाहिए देश में। 20 साल पहले अगर ये बात हमारे धर्म संत गुरु कह देते तो आज हम स्थिति में नहीं होते जो आज इस स्थिति में है। दिल्ली की धर्म संसद में बड़े बड़े साधु संत जुटे थे। द्वारका पीठ के शंकराचार्य, सदानंद सरस्वती, देश के वरिष्ठ साधु संत, साध्वी और प्रमुख कथावाचक समेत हजारों लोग शामिल हुए। इससे पहले पहली धर्म संसद दिल्ली में 25 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, जबकि दूसरी 23 जून 2024 को ऋषिकेश में की गई थी। 16 नवंबर 2024 को दिल्ली के करतार नगर इलाके में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जबकि चौथी धर्म संसद अगले साल प्रयागराज के कुंभ में आयोजित करने की योजना है। लगातार साधु संत मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त करने और सनातन बोर्ड की मांग उठा रहे हैं। दिल्ली में तो बस कुछ हजार साधु संत ही जुट पाए, लेकिन जब ये धर्म संसद प्रयागराज में लगेगी तो करोड़ों साधु संतों और सनातनियों का जमावड़ा होगा और सरकार पर इन मांगों को लेकर बड़ा दबाव होगा। दिल्ली से नीतू झा, अलीगढ़ से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया।